नाउ हम लोग इस क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चंस में आप देखिए ए बी सी डी आपके पास एक स्क्वायर है और एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले फिगर ड्रॉ करने की आप कोशिश कीजिए। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ए बी सी डी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी डी आपके पास एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक स्क्वायर बना देते हैं। ये आपके पास स्क्वायर है जिसमें ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपके पास डी है। और इसमें ये कह रहा है कि जब ये स्क्वायर है तो इसका प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आपके पास क्या होगा 90 डिग्री का होगा। आप इसको मेंशन कर दीजिए क्वेश्चंस में। एंड एज वेल एज ये साइड इज ऑल्सो इक्वल, इसका साइड भी क्या है इक्वल है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एम जो है इस ए बी का मिड पॉइंट है। तो इस ए बी साइड का एम आपके पास एक मिड पॉइंट है। आप सपोज कीजिए कि ये आपके पास मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट होगा तो ये साइड ए एम मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा एम बी होगा। एंड एज वेल एज ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन सी एम। ये सी एम आपके पास क्या है एक लाइन है। इस सी एम पर आप एम यहाँ लिख लीजिए। ये सी एम लाइन के ऊपर, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। तो ये आपके पास P हुआ। तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन सी एम। तो यहाँ से P से एक लाइन जो है यहाँ से ऐसे चलेगा जो ये पी क्यू होगा और इसके अकॉर्डिंग ए डी एट क्या है एम। यहाँ से एडी को पी पॉइंट पर ये कट करता है एंड सी बी जो आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, ये यहाँ पर ये क्यू पॉइंट पर ये मीट टुगेदर होता है। तो यू हैव टू प्रूव दैट पी ए इज इक्वल टू क्यू बी। तो ये पी ए आपके पास एक क्यू बी के इक्वल होगा, इस चीज को प्रूव करना है। तो जब जो है आप इन दोनों को प्रूव करना है, पी ए साइड को अगर ये बी क्यू के बराबर प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सबसे पहले ये कंसीडर करेंगे। तो जब तक हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे देन इट इज नॉट इजी टू प्रूव द साइड या एंगल ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके पास इसी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में 6 आपके पास ये डिफरेंट कंडीशन, ये 4 डिफरेंट कंडीशंस है जिसमें एस 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 आता है, फिर एस ए एस है, उसके बाद एंगल साइड एंगल है, उसके बाद आपके पास आर एच एस है। तो ये आपके पास ये 4 डिफरेंट कंडीशंस है ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल ड्यू टू विच यू कैन कॉन्ग्रुएंट दिस टू ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को इस कंडीशंस के बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप चलिए और चल करके देखिए कि इन दोनों ट्रायंगल में इस चारों कंडीशंस में से कौन सा कंडीशंस आपको ये होल्ड कर रहा है। तो उसी कंडीशंस को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं तो ये आपके पास 90 है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी आपके पास क्या होगा एक 90 डिग्री का होगा या नहीं। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल भी आपके पास ये इस एंगल के क्या होगा ये इक्वल हो सकता है। उसके बाद ये 90 आपके पास इस 90 के क्या है ये इक्वल होगा। साथ ही साथ ये वर्टिकल एंगल आपके पास इस वर्टिकल एंगल्स के इक्वल होगा। एंड एज वेल एज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस गिवन साइड्स ए बी, सो एम मस्ट बी इक्वल टू एम बी। तो यहाँ पर आपके पास एम साइड भी एम बी के क्या ये इक्वल है। तो इसका मतलब एक साइड पर ये दोनों एंगल आपके पास क्या है ये सेम है। तो आप यहाँ से एंगल साइड एंगल इस कंडीशंस को आप यूज कर सकते हैं, तब दोनों ट्रायंगल आपका ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी ए एम में चलते हैं एंड आपके पास जो ट्रायंगल होगा ये क्यू एम बी में अगर हम चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ए एम जो होगा
इक्वल टू यहाँ एम बी के इक्वल होगा, और एंगल यहाँ से ये पी ए एम मस्ट बी इक्वल टू एंगल क्यू बी एम होगा, दिस वन इज द 90 डिग्री, एंड एज वेल एज एंगल आपके पास पी एम ए इक्वल टू एंगल आपके पास होगा ये बी एम क्यू बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप इसको बराबर करेंगे। तो इस तरह से फ्रॉम आपके पास एंगल साइड एंगल आप लिखेंगे, एंगल साइड एंगल कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी से आप ये लिख सकते हैं ट्रायंगल पी एम ए मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल्स का पहला ट्रायंगल्स को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब इसमें जो है कौन सा पॉइंट इस ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगा, इसको यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एम पॉइंट जो है इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो एम के जगह पर आप क्या लिखिए, एम लिखिए। देन अगर एंगल है तो एंगल को कंसीडर सबसे पहले कीजिए, ए पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये बी होगा। देन रेस्ट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, मस्ट बी कोइंसाइड टू द रेस्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ द अदर ट्रायंगल, तो इसका मतलब P इज कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल टू क्या होगा, ये Q होगा। सो इजिली आप ये लिख सकते हैं ये PM जो होगा, इसे जैसे इसमें हमने फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को कंसीडर किया है तो ये PA एक साइड बना, तो यहाँ पर भी आप फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर कीजिए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि ये PM जो PA जो होगा इक्वल टू आपके पास ये MB के बराबर हो जाएगा, ये MB के सॉरी ये QB के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन जो है जो आपके पास है ये प्रूव हो जाता है। अब इस क्वेश्चंस को प्रूव करने के बाद अनदर क्वेश्चंस यू हैव आल्सो इन विच CP इक्वल टू, तो CP तो यहाँ C से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आपके पास ये CP है, तो कह रहा है कि ये CP लाइन जो होगा ये आपके पास ये AB लाइन आप प्लस आपके पास क्या ये P है, ठीक है, इन दोनों के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो हम इस ट्रायंगल को देखते हैं PMC और यहां से QMC, दोनों ट्रायंगल में अगर आप ये चलते हैं तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपके पास है 90 डिग्री है, तो यहाँ से ये भी आपके पास एक 90 डिग्री होगा, और अभी आप जो है इस ये लाइन PA इक्वल टू ये QB है, तो अभी आप प्रूफ किए हैं। अब यहाँ से आप देखिए कि ये आपके पास ये CM, ये आपके पास जो लाइन है ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, और जब आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किए तो यहाँ से आसानी से PM इक्वल टू भी आप ये QM लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखिए एंड आप जोड़ दीजिए, यहाँ से PM जो होगा इक्वल टू आपके पास ये QM के बराबर होगा, तो ये PM आपके पास QM के बराबर होगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपके पास PCM एंड CMQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, इन ट्रायंगल आप चलिए PMC में चलते हैं, एंड आपके पास जो ट्रायंगल होगा QMC में अगर चलते हैं तो यहाँ से CM इक्वल टू आपके पास ये CM होगा, एंड एज वेल एज यहाँ से ये PM इक्वल टू यहाँ से ये QM होगा, और एंगल आपके पास CMP जो होगा इक्वल टू एंगल आपके पास ये CMQ के बराबर होगा 90 डिग्री। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम जो है साइड एंगल साइड, फ्रॉम आपके पास ये लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल आपके पास PMC जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल
एम दोनों में कॉमन है तो एम को आप लिखिए, एम के कॉरेस्पॉन्डिंगली एम। उसके बाद यहाँ से एम पी, ये आपके पास एम क्यू के बराबर है, तो पी के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास ये क्यू हो जाएगा, और सी आपके पास यहाँ पर होगा। तो इस तरह से जो है ये पी एम सी ट्रायंगल जो होगा इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू एम सी होगा। आपको प्रूफ क्या करना है, सी पी इजकल टू ए बी प्लस पी। तो यहां से ये सी पी इजकल टू क्या होगा, ये क्यू सी के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये सी पी इजकल टू ये क्यू सी, एंड क्यू सी इज रिटन एज बी सी प्लस आपके पास क्या होगा बी सी प्लस यहां से ये बी क्यू होगा। इट मीन्स आप लिख सकते हैं ये सी पी इजकल टू ये बी सी, हमको ए बी चाहिए, चूंकि ये स्क्वायर है तो ये आपके पास इस साइड मस्ट बी इक्वल, तो ये बी सी जो होगा ये ए बी के इक्वल होगा। तो बी सी के जगह पर आप यहाँ से ए बी लिख सकते हैं, और यहाँ से बी क्यू आपके पास ये किसके इक्वल है, बी क्यू आपके पास बी क्यू ये आपके पास पी ए के इक्वल है, तो बी क्यू के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, पी ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सेकेंड क्वेश्चन जो है सी पी इजकल टू ए बी प्लस पी ए को भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चंस को सोल्व करने में ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का ये जो कंडीशन है काफी हेल्पफुल है। ठीक है, और इस कंडीशंस को थोड़ा सा आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और जब ध्यान से समझेंगे तब ऐसे प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।